जुम्मा की नमाज के बाद मुसलमान भड़कना और गुलबर्गा में जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करने के वो साजिश के साथ एक प्री प्लानिंग के साथ वो काम किए हैं। इससे पहले हम खामोश रहने की वजह से ये हर बार उर्दू के खिलाफ है ना ये आवाज़ उठ रही है, इसके खिलाफ तादीबी का इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और जबकि ये रेवेन्यू का मैटर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके ताल्लुक से बहुत सीरियस है और ऐसे सिचुएशन में ऑफिस के अंदर में आके प्रीमाइसेस में आकर के इस तरह की जो हरकत हैं वो बहुत ही गैर आईनी है। जुम्मा के दिन 11:30-12 बजे के करीब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स गुलबर्गा महानगर पालिका में ई खाते रजिस्ट्रेशन के लिए एक उर्दू में फ्लेक्स लगाया गया था कॉरपोरेशन की जानिब से। उसके ख़िलाफ़ उर्दू की नफ़रत दिल में रखकर कुछ 15 से 20 एंटी सोशल एलिमेंट्स गुलबर्गा कॉरपोरेशन पे हवा बोलकर स्लोगनिंग कर उर्दू बोर्ड को हटाने का मांग किए। कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स जब बोले कि नहीं ये एज़ पर रूल्स है बोलने के बावजूद भी उसको खींच को आधा तोड़ने की कोशिश भी किए हैं। उसके ख़िलाफ़ हम 5-6 दिन से वेट किए हैं कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके बारे में कुछ लीगल एक्शन होता क्या बोल के हम वेट करने के बावजूद भी अब तक आज 27 जुलाई है, 6 दिन होने के बावजूद भी कोई भी लीगल कार्रवाई उन अनासिरों के ख़िलाफ़ नहीं हुआ है। हमारा मानना यह है कि वो लोग एक सोची समझी साजिश के तहत जुम्मे के दिन होना बोलकर उर्दू बोर्ड को ऊपर जो हमला किए हैं, जो उसको निकालने की बेरहमती करने की जो कोशिश करे हैं। जुम्मा की नमाज के बाद मुसलमान भड़कना और गुलबर्गा में जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करने के वो साजिश के साथ एक प्री प्लानिंग के साथ वो काम किए हैं, उसमें वो नाकाम रहे हैं। हम लोग 6-7 दिन चाहते तो हम प्रोटेस्ट वो सब करते थे वो, लेकिन इनकी प्लानिंग वही थी कि जुम्मा की नमाज के बाद मुसलमान रोड पे आना, प्रोटेस्ट करना, उसके बाद एक गुलबर्गे का माहौल ख़राब करना। इस नाकाम जो उनकी जो कोशिश थी इसको हम लोग कामयाब नहीं किए। हम मुस्लिम लीडर्स डिस्कस करें कि इनको लीगल कार्रवाई के ज़रिए से कानून के ज़रिए से इनका काम करेंगे बोलकर हम आज पुलिस कमिश्नर को और गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया SDPI के लीडरशिप के अंडर में और मुस्लिम लीग के नू मौलाना के लीडरशिप के अंदर। हमारा डिमांड यही था कि ये लोग जो भी हैं इनको आइडेंटिफाई करें और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करें। आने वाले दिनों में इस तरह से जो इनका जो जहन जो चल रहा है गुलबर्गा में जो पीस को डिस्टर्ब करने का और उर्दू के नाम पर कम्युनल डिवाइड करना, रिफ्ट क्रिएट करने का जो इनके जो दिमाग में चल रहा है उसको यहाँ पर फुल स्टॉप लगना बोलकर हम वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुलबर्गा कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिए हैं। आज हम कॉरपोरेशन और कमिश्नर ऑफिस, पुलिस ऑफिस को भी पहुँचे जहाँ पर याददाश्त पेश किए, कॉरपोरेशन में भी याददाश्त पेश किए हैं और उस याददाश्त में ये लिखे हैं कि पिछले 23 तारीख को जहाँ पर टैक्स भरा जाता है वहाँ पर ये आस्ती का एक खाते के लिए नए शराइत लिखे गए हैं। वो उर्दू में भी है, कन्नड़ा में भी है, इंग्लिश में भी है। कुछ शरपसंदों ने 23 तारीख को 11:30 बजे उस बोर्ड को निकालने की कोशिश की, जो ये पहली मर्तबा नहीं है कॉरपोरेशन में। आज से 3-4 साल पहले जब सुनील साहब का कमिश्नर थे उस वक्त भी है ना उर्दू बोर्ड के लिए यहाँ पर एहतजाज किया गया है, उस पर केसेस बुक हुए। वो आज तक है ना हमारे साथियाँ कोर्ट कचहरी फिर रहे हैं। और उससे पहले जितने भी कॉरपोरेशन में चेयरमैन होते थे, मेयर, डिप्टी मेयर होते थे, उनके भी नेम बोर्ड है ना उर्दू में रहा करते थे, लेकिन उस वक्त भी सरपसंदों ने उस पर काली स्याही लगाकर एहतजाज किया। जब भी हमने खामोश रहा कि आज हम कमिश्नर से, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से मिलकर ये इस बात को किया है कि इससे पहले हम खामोश रहने की वजह से ये हर बार उर्दू के ख़िलाफ़ है ना ये आवाज़ उठ रही है, इसके खिलाफ तादीबी का इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो उन्होंने यहाँ कॉरपोरेशन कमिश्नर ने हमको तयक़ुन दिया है। ये SDPI के सदर मोहसिन साहब हैं और जनाब हमारे साथ अब्दुल रहीम साहब जो SDPI के सेक्रेटरी भी हैं और मैं मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज हूँ ये लोग हम सब तमाम मिलकर कमिश्नर ऑफिस को और पुलिस कमिश्नर ऑफिस को जाकर है ना अपने याददाश्त पेश किए। आज गुलबर्गा महानगर पालिका के कमिश्नर से आज हमारी मुलाकात हुई और पुलिस कमिश्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। हमने ये सारा चर्चा जो 23 तारीख का जो सानहा गुजरा है उसके ऊपर हमने उनके साथ बहुत ही
डिस्कस किया और ये मसाइल के ऊपर हमने उनको रोशनी डाली, जबकि कानून के तहत ये किया गया था। ई आस्थी का जो उर्दू, कन्नड़ा और इंग्लिश में जो बोर्ड लगा हुआ था, ये कानून के तहत ही किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि 15% से ज़्यादा जहाँ पे आमदनी लोगों की ये होती है, पॉपुलेशन होती है, उसके मुताबिक उनकी लैंग्वेज को भी जो है ना एक ऑफिशियल कंसीडर करना बोल करके। और जबकि ये रेवेन्यू का मैटर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके ताल्लुक से बहुत सीरियस है और ऐसे सिचुएशन में ऑफिस के अंदर में आके, प्रीमाइसेस में आकर के इस तरह की जो हरकत हैं वो बहुत ही गैर आइनी है। उसके लिए हम कंडेम करते हुए हमने ऑफिशियल्स को अप्रोच किया, कमिश्नर साहब को अप्रोच किया और उनको ये बात बताई कि इस तरह के मामलात अगर हम इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए, हमारे शहर का अमन व अमान ख़राब हो जाएगा और ये इसी तरह की एक्टिविटी बार बार होती जाएगी। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि आप सीरियस एक्शन की तरफ जाना है, कानूनी कार्रवाई करना है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई एक्टिविटी हमारे शहर के अंदर ना हो।